हुमैरा असगर का केस अगले 12 घंटों में हल हो जाएगा। इस वक्त पुलिस के हाथों कुछ अहम तरीन सबूत लगे हैं। कत्ल का मुहर्रिक भी निकला है। हमें केमिकल एग्जामिन की नहीं, दूसरी रिपोर्ट्स का इंतजार है। बेसब्री से इस रिपोर्ट का सबको इंतजार है। हुमैरा के राजदार दोस्त सामने क्यों नहीं आ रहे? मोबाइल में मौजूद चैट्स किसने डिलीट की हैं? कहाँ गई वो सारी चैट्स? एक मोबाइल कहाँ पर है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। अदाकारा हुमैरा असगर केस में जी एक फोरेंसिक रिपोर्ट तो आ चुकी है, लेकिन अभी दो इंपॉर्टेंट तरीन रिपोर्ट्स आना बाकी है। एसएसपी साउथ महरोज अली का कहना था कि हुमैरा की डीएनए रिपोर्ट मुमकिना तौर पर पीर तक मौसूल हो जाएगी। डीएनए रिपोर्ट और केमिकल रिपोर्ट डॉक्टर के पास फिर जाएंगी। दोनों रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर मौत की वजह लिखकर बताएंगे। पीर को अगर डीएनए रिपोर्ट्स आ गई तो दोनों रिपोर्ट्स आगे डॉक्टर को भेजी जाएंगी। हुमैरा असगर केस पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी अपनी तहकीकात अब कर रही है। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के मामले में एक और अहम तरीन पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है। अदाकारा हुमैरा केस में एक के बाद एक इंकशाफात होने लगे। तफ्तीशी जराये के मुताबिक हुमैरा के बैंक अकाउंट में तकरीबन 4 लाख रुपए की मौजूदगी की तस्दीक की है। तहाँ फ्लैट से ना कोई जेवर मिला, ना ही कोई नकद रकम मिली। कीमती मोबाइल फ़ोन भी गायब है, जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है उसके अंदर उनके कुछ अहम तरीन चैट्स वगैरह हों जिसको गायब किया गया है, वरना आप देखें कि बाकी मोबाइल उधर ही मौजूद थे, हर चीज़ वहाँ पे थी। पैसा कोई नहीं मिला, जेवर कोई नहीं मिला। आजकल के दौर में चेन, घड़ी, कीमती रिंग्स वगैरह तो सबके पास होती हैं, ये चीज़ें गायब हैं। उसके बाद जो एक महंगा तरीन मोबाइल है वो भी गायब किया गया है, उसमें अहम तरीन चैट्स हो सकती हैं। हुमैरा असगर कत्ल केस के नए नुक्ते ने मामले को एक नया मोड़ दिया है, जबकि नए इंकशाफ ने पुलिस को तफ्तीश पर मजबूर किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं तहकीकात नहीं होनी चाहिए। फैमिली सामने आके कहती है 90% उनको यकीन है कि कत्ल हुआ है, लेकिन अब कुछ लोग इस केस को ख़राब करने के लिए पुलिस ने जो बोला था उसको सेकंड कर रहे हैं। उनकी बात को पुलिस ने डे 1 से जब तहकीकात किए बगैर, रिपोर्ट्स का इंतज़ार किए बगैर बोल दिया था कि जी ये कुदरती मौत है, और अब कुछ कुदरती मौत की कहानी भी सुना रहे हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक 2 मोबाइल्स का फोरेंसिक करवाया जा रहा है ताकि पता चल सके कि इनमें से क्या कुछ डिलीट किया गया है और तीसरा आईफोन कहाँ पर गायब है। पुलिस अब इसको सोच रही है कि जो तीसरा आईफोन है वो कहाँ पर गायब है, किसके पास है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मोबाइल में कुछ भी डिलीट किया गया है तो लाजमी कोई इसके पीछे होगा, क्योंकि हुमैरा असगर ने ना तो अपने पासवर्ड जो है छुपाए हुए हैं, उन्होंने लिखे हुए थे, कोई उन्होंने इस तरह से जो है वो चीज़ें छुपाई नहीं हुई थी। इसके साथ साथ पुलिस को हुमैरा असगर के करीबी दोस्त की भी तलाश है जिससे हुमैरा अपनी राज की बातें करती हैं। हुमैरा के कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुड़कर उसको पूछा नहीं क्या रोल है उनका इस सारे के सारे मामले में, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। फैमिली तो ये तक नहीं उनको मालूम कि वो रहती कहाँ पर है, तो दोस्तों के बारे में उनको क्या पता होगा। 7-8 साल से वो एक ही जगह पे रह रही है, लेकिन फैमिली को नहीं पता। 9 महीने रब्ता नहीं किया, 9 महीने से उनकी डेथ हुई हुई है, तब भी रब्ता नहीं किया। और आप देखें कि फिर घर के लोग ही लंका ढा रहे हैं, घर के लोग ही बाहर निकल के जो है एक इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे पे कर रहे हैं। भाई भाई पे कर रहा है, भाभी भाई पे कर रही है, माँ बाप पे कर रही है, और फिर माँ बाप को सामने आना पड़ता है। माँ बाप जो कहते हैं कि जी हमें अपनी बेटी की लाश तक वसूल नहीं करनी, डेफिनेटली पुलिस को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। उस वक्त जब वालिदैन से उन्होंने रब्ता किया, डिसऑन कर चुके थे, लावारिस लाश की तरह जो है उसको वहाँ पे तदफीन करने के लिए कह दिया था। अब वो सामने भी आ चुके हैं, अब तदफीन भी हुई है, सारे मामलात हुए हैं। तो ये मीडिया पे चीज़ें सामने आने के बाद बहुत कुछ इस वक्त इस केस में हमने देखा है। फैमिली को कुछ इल्म नहीं है कि जी कहाँ पे रह रही है हमारी बेटी 7-8 साल से, 9 महीने से। उनको ये भी नहीं पता कि हमारी बेटी की डेथ हुई हुई है। सुकून से ज़िंदगी जी गुजार रहे हैं। कोई तो ऐसा होगा ना जो हुमैरा के राज जानता होगा, कोई करीबी, कोई दोस्त, क्योंकि बज़ाहिर हुमैरा असगर को माली मुश्किलात अभी तो जो है समझ आ रही है, वो ऐसे लेवल की नहीं थी कि कहा जाए कि उनके पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे। ये चीज़ें सामने आई हैं। हुमैरा असगर कत्ल केस के नए नुक्ते ने मामले को नया मोड़ दिया है, जबकि नए इंकशाफ ने पुलिस को तहकीकात पे मजबूर किया है। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी हुकाम ने अदाकारा हुमैरा असगर के बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल की हैं, और पुलिस के तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि हुमैरा रकम निकलवाने के लिए ATM इस्तेमाल करती थी, कभी 25 तो कभी 50,000। तो अब फैमिली की जानिब से ये बात एक नुक्ता उठाया जा रहा है, जिससे लोग भी कह रहे हैं कि जो उठाना चाहिए कि अगर हुमैरा यहाँ पर किराया दे सकती थी, जो किराया इतना ज़्यादा भी नहीं था, तो फिर ये केस अदालत में क्यों चल रहा था? क्यों मालिक मकान जो है उसने बिजली तो कटवा दी, मामलात इस हद तक आगे चले गए, लेकिन कभी मुड़कर उसने अपने घर में आने की कोशिश नहीं की। बड़ी अजीब सी बात है।
तो अब पुलिस चेक कर रही है कि दूसरे अकाउंट्स में उनकी कितनी रकम मौजूद है। पुलिस ये भी चेक कर रही है कि उनका आईफोन कहाँ पे गया। हुमैरा के घर से किसी किस्म की ज्वेलरी का ना मिलना एक बड़ा नुक्ता है। नकद रकम और किसी किस्म के जेवर का ना मिलना ये भी एक बड़ा पॉइंट है। बतौर एक अहम नुक्ता तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया। हुमैरा असगर के ज़ेर इस्तेमाल एक एप्पल फ़ोन भी इस वक्त गायब है। ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो तहकीकात तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो भी कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुदरती मौत है, एक एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इनके भाई, इनकी फैमिली कह रही है दरवाज़ा खुला हुआ था, खिड़की खुली हुई थी, ये सारे क्या मामलात हैं।